अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। आज हम बात करेंगे गंदम की काश्त के मतलब, क्योंकि सीज़न गंदम की काश्त का है। 1 नवंबर से शुरू होकर एंड ऑफ द नवंबर जो है ये 30 दिन का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत बेहतरीन पीरियड है। दिसंबर में जब 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 30 दिसंबर तक भी लोग चले जाते हैं, तो उसमें अखराजात ज़्यादा होंगे, पैदावार कम होगी। कोशिश करें कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो आपके खाली खेत पड़े हुए हैं उनमें काश्त मुकम्मल कर लें। इस नवंबर की काश्त पे अखराजात भी कम आएंगे और पैदावार भी इंशाअल्लाह अच्छी आएगी, अगर आप चंद बातों का ज़रूरी ख्याल रखें। नंबर 1 ये है कि आप कोशिश करें कि जो है ना बीज जो है वो ड्रिल के साथ डीएपी मिक्स करके ड्रिल के साथ जो है वो काश्त करें। बीज 2 इंच से ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम छटा से काश्त करते हैं तो 4 इंच 5 इंच तक बीज नीचे चला जाता है, उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। और दूसरी बात यह कि खाद उसके करीब तरीन भी नहीं होती, किसी दाने के पास खाद आ जाती है, किसी के पास नहीं आती, तो इस तरह डीएपी जो है वो ज़ाया हो जाती है। अगर आप ड्रिल करेंगे तो खाद का दाना गंदम के दाने के साथ होगा, तो वो जो नमी है ज़मीन में उससे वो हल होगा, तो हल होकर वो गंदम के दाने को ताकत देगा, जिससे जर्मिनेशन अच्छी होगी और शगुफे ज़्यादा निकलेंगे। तीसरी बात यह है कि ज़मीन को गंदम काश्त करते वक्त जब तैयार करनी है ज़मीन, रोनी से पहले जितना मर्जी गहरा हल चला लें, लेकिन जब आपने गंदम काश्त करनी है तो ज़्यादा गहरा हल नहीं चलाना। रूटावेटर मारे और सुहागा मार दें, उसके बाद ड्रिल कर दें। ठीक है जी। सबसे अहम बात जो है कि जो हमारी पैदावार में कमी का बायस बनती है, वह बीज का इस्तेमाल। आप एक ही खेत का बीज बार बार उसमें काश्त ना करें। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूं कि जैसे हर रोज आने वाला मेहमान अपनी अहमियत खो देता है। जब मेहमान आता है तो घर के अक्सर अफराद उसे अहमियत नहीं देते कि ये तो रोज ही आ जाता है। यही हाल बीज का है। जैसा कि मैं आपको अपनी मिसाल देकर समझाता हूं कि मेरा रकबा 3 मरबों में है, मरबा नंबर 3, 5 और 8। अच्छा, मैं मरबा नंबर 3 का जो बीज है वो 5 में इस्तेमाल करता हूँ, 5 का जो है वो 8 में इस्तेमाल करता हूँ, 8 का जो है वो 3 में इस्तेमाल करता हूँ, यानी अदल बदल कर बीजता हूँ। और कोशिश करें कि आप हर 2 साल बाद बीज तब्दील कर लें, एक ही बीज को बार बार ना करें। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब आपने पहला पानी काश्त के 20 से 25 दिन बाद लगाना है, तो आप डीएपी 1 एकड़ के लिए 1 बोरी और 5-6 लीटर फी एकड़ ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फसल है उसके शगुफे निकलने का वक्त है, नीचे से ज़्यादा शगुफे निकलेंगे, पहले पानी के साथ उसे ताकत मिलेगी, एनर्जी पूरी मिलेगी, तो इंशाल्लाह शगुफे भी ज़्यादा निकलेंगे। शगुफे ज़्यादा निकलने के लिए ज़मीन का बुरबरा और ज़मीन का नरम होना बहुत ज़रूरी है। जब हम ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो वो माफ़ कीजिएगा, तो उससे ज़मीन बुरबरी भी होगी, नरम भी होगी, शगुफे ज़्यादा निकलेंगे। शगुफे ज़्यादा निकलेंगे तो सिटे भी ज़्यादा निकलेंगे, सिटे ज़्यादा निकलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि गंदम की जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह 60 से 70 मन तक अच्छी ज़मीन में पैदावार आ सकती है। ड्रिल की हुई गंदम की जो है वो पैदावार वो नॉर्मली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खाद भी साथ साथ गंदम के दाने के साथ मिल जाती है और लाइनों का फासला भी यकसा होता है और पौधे से पौधे का फासला भी। पौधे को अपनी जो है वो ग्रोथ के लिए सूरज की रोशनी, हवा, ये चीज़ें लाजमी चाहिए। और गंदम को 4 पानी तो देने होते हैं, तो यूरिया खाद का इस्तेमाल आप दूसरे पानी पर करें। पहले पानी पर सिर्फ डीएपी करें, आधी डीएपी ड्रिल करते वक्त डाल दें और आधी डीएपी पहले पानी के साथ, और साथ में ह्यूमिक एसिड का ज़रूर इस्तेमाल करें। जड़ी बूटी हो तो स्प्रे लाजमी करें, ताकि जो ज़मीन की एनर्जी है, ताकत है, वो जड़ी बूटी ना ले जाए। इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह 60 से 70, 65 से 70 मन तक, बाद लोग तो कहे 80 मन, लेकिन मैं नहीं मानता कि 80 तक किसी की एवरेज आ जाए। कोई छोटा सा प्लाट जो है वो काश्त करके तो हम
काउंटिंग कर लेते ये 80 मन हो गई, लेकिन नॉर्मली जब 2, 4, 5, 10 एकड़ हों तो 60 से 70 मन बहुत माशाल्लाह पैदावार है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर ख़ास तौर पर बीज का और डीएपी का इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छे तरीके से करें तो इंशाल्लाह 60 से 70 मन पैदावार होगी। उम्मीद है कि आपको मेरा गुज़ारिशात पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।